यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन होना, इसके क्या क्या सीक्वल हो सकते हैं, मतलब क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है अगर आपने किडनी स्टोन या यूरेटरी स्टोन या ब्लैडर स्टोन को इग्नोर किया लॉन्ग टर्म के लिए। तो किडनी स्टोन अगर छोटे होते हैं, यूजुअली लेस देन 10 mm होते हैं, तो उनकी नेचुरल हिस्ट्री होती है कि वो या तो यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू, यूरेटर के थ्रू वो पास आउट हो जाते हैं। और कुछ कुछ केसेस में अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पे कोई एबनॉर्मलिटी है, अगर पैसेज कहीं पे नैरो है, तो वो स्टोन जो है फंस सकते हैं, उसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर आपको छोटा स्टोन है 8 mm 10 mm और साथ में आपका यूरेटर जो है नैरो है, तो हो सकता है फ्यूचर में वो स्टोन आकर के यूरेटर में अगर कहीं पे इम्पैक्ट हो जाए, तो इससे क्या होता है कि इनिशियली कुछ टाइम के लिए आपको पेन होता है, और पेन के लिए आप पेन किलर लेते हैं, फिर आप उसको इग्नोर कर देते हैं, आगे धीरे धीरे वो पेन ख़त्म हो जाता है। लेकिन यूरिनरी ट्रैक्ट के अगर यूरेटर में कहीं पे स्टोन फंसा हुआ है, आपको पेन नहीं हो रहा है, तो उसमें साइलेंटली इन्फेक्शन होता रहता है और किडनी में जो है हाइड्रोनेफ्रोसिस होनी स्टार्ट होती है। हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब होता है यूरिन जो है वो इकट्ठा होने लगता है किडनी में, पूरी तरह से नीचे क्लियर नहीं हो पाता है। धीरे 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 वो यूरिन जो है किडनी में बैक प्रेशर देता है, जिसकी वजह से किडनी का जो मांस होता है, पैरेन्काइमा जिसको बोलते हैं, वो पैरेन्काइमा जो है प्रेशर की वजह से थिन होने लगता है। और इस स्टेज में, क्योंकि ये काफ़ी क्रॉनिक प्रोसेस है, तो पेशेंट को यूजुअली पेन वगैरह नहीं होता है, तो उन्हें पता भी नहीं चलता है, और धीरे धीरे करके पैरेन्काइमा डैमेज होते होते किडनी जो है पूरी तरह से नॉन फंक्शनिंग हो जाती है। तो जब पेशेंट को बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट फीवर आने लगता है, या फिर किसी अन्य कारण की वजह से जब वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि एक साइड की किडनी जो है ग्रॉसली हाइड्रोनेफ्रोटिक हो गई है, उसमें पूरी तरह से यूरिन इकट्ठा है, और मान लीजिए 6 mm या 8 mm का स्टोन यूरेटर में फंसा हुआ है। तो इसीलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि कोई भी पेन को इग्नोर नहीं करना है, उसको इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी होता है। तुरंत उसको डायग्नोस करके कि अगर यूरेटर में स्टोन फंसा हुआ है, तो हम लोग 21 डेज़ के लिए मेडिकल मैनेजमेंट दे सकते हैं। लेकिन इवन आफ्टर 21 डेज़ वो स्टोन जो है नहीं निकल रहा है और किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस परसिस्ट कर रही है, तो उसमें इंटरवेंशन ज़रूरी है। उसकी सर्जरी बहुत ही सिंपल होती है। हम लोग पेशाब के रास्ते से दूरबीन द्वारा यूरेट्रोस्कोपी या RIRS से उस स्टोन को आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वो स्टोन रह गया, अगर उसको निकाला नहीं गया, तो आगे जा कर के हाइड्रोनेफ्रोसिस करते करते वो किडनी नॉन फंक्शनिंग हो सकती है। और हम लोग मैक्सिमम अपने प्रैक्टिस में देखते हैं कि अप टू 60 to 70% पेशेंट जो आते हैं जिनकी नेफ्रेक्टमी होती है, मतलब जिनकी किडनी निकालनी होती है, वो उसमें 60 से 70% लोग वही होते हैं जो स्टोन की वजह से उनकी किडनी पूरी तरह से ख़राब हो गई और एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो गई, और अब इतनी प्रॉब्लम हो गई कि वो किडनी रिमूव करनी होती है। थैंक यू।